हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नेम है दहन एवं ज्वाला, कंब्यूशन एंड फ्लेम। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें दहनशील या फिर ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इन्हें ईंधन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में लकड़ी, तेल आदि। पदार्थ जो जलते हैं दहनशील या फिर ज्वलनशील कहलाता है। पदार्थ जो नहीं जलते अदहनशील, अज्वलनशील कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ वायु से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उसे दहन कहते हैं। जल्द आग लगने वाला पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है तथा देर से जलने वाला पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है। श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? तो दहन प्रक्रिया है। श्वसन भी एक दहन प्रक्रिया है जिसमें शरीर के ताप पर ही भोजन सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा देता है। भोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा। पदार्थों का तेजी से जलने की प्रक्रिया को तीव्र दहन कहते हैं, जैसे गैस का जलना दहन। जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं उसे विस्फोट या फिर विस्फोटक कहते हैं, जैसे पटाखा का दहन। कुछ पदार्थ कमरे के ताप पर तेजी से जल जाते हैं, स्वतः दहन कहलाता है। एग्जाम्पल में फास्फोरस का दहन। जल सबसे अच्छा आग बुझाने वाला पदार्थ है क्योंकि जलती हुई वस्तु पर जल डालने पर वह वाष्पीकृत हो जाता है। जल ऊष्मा शोषित कर जलती हुई वस्तु के ताप को कम कर देता है। जल सबसे अच्छा आग बुझाने वाला पदार्थ है क्योंकि जलती हुई वस्तु पर जल डालने पर वह वाष्पीकृत हो जाता है। जल ऊष्मा शोषित कर जलती हुई वस्तु के ताप को कम कर देता है। बिजली उपकरण, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छी अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना, इसे सोडा अम्ल अग्निशामक भी कहते हैं। आग की लपटों को ज्वाला कहते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन की ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान का मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है। किलोजूल प्रति किलोग्राम है। यहाँ पे पदार्थ दिए गए हैं और उसका ऊष्मीय मान दिया गया है। ईंधन दिया गया और उसका ऊष्मीय मान। गोबर के उपले 6000 से 8000, लकड़ी 17000 से 22000, कोयला 25000 से 33000, केरोसिन तेल 45000, LPG 55000, डीजल 45000, पेट्रोल 50000, मीथेन 55000, जैव गैस 35 से 40000, हाइड्रोजन 1,50,000। इसको याद करने का तरीका है, हेडमास्टर LPG को पंप से ड्रम में भरकर ले गया। हेडमास्टर HM से आपका हो गया, H से हो गया आपका हाइड्रोजन, M से हो गया मीथेन, LPG पंप से पेट्रोल, ड्रम से डीजल, K से ड्रम से DK जो है ड्रम के लिए वो D से डीजल और K से केरोसिन। BG जो है बायोगैस, भरकर से K को आप कोयला और ले से आपका लकड़ी और गया से गोबर के उपले। तो इस प्रकार आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। उसमें मान के आधार पर सबसे अच्छा, ये क्वेश्चन में आ चुका भी है, ईंधन और उसमें मान।
सीटेड में। उसमें मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवाज़ के साथ एकाएक जल जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। ये जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इसके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब वर्षा के जल में मिल जाता है तो एसिड रेन होता है। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड ही एसिड रेन का ये घटक है। अम्लीय वर्षा। जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा जल के साथ घुलकर अम्ल बनाते हैं और अम्ल वर्षा के साथ जमीन पर गिरते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो विषैली गैस है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एसिड रेन, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन कौन सा पदार्थ बनता है। फिर आपका अपूर्ण मतलब ईंधन के अपूर्ण दहन से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसा गैस है, तो विषैला गैस है। फिर हाइड्रोजन के जलने पर क्या होता है, आवाज़ होता है, पॉप पॉप का आवाज़ होता है और तुरंत जल के ख़त्म हो जाता है। उसमें मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन। फिर आपका इस चैप्टर में खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। और ये CO2 का उपयोग हम लोग आग बुझाने का काम में कर सकते हैं, जिसे हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक भी कहते हैं। CO2 कैसा है, ऑक्सीजन से भारी है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका स्वतः दहनशील, जो कमरे के तापमान में स्वतः दहनशील है, वो कौन सा है, तो फास्फोरस। फिर श्वसन आपका किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो श्वसन आपका दहन प्रक्रिया है। और ये श्वसन में क्या होता है, अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो भोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। धन्यवाद।